नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं जमशेद खान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो इंदौर से मिल रही है, जहां पर डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव के घर और क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, जहां पर डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव के घर और क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की गई है। वन विभाग ने ये छापामार कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में अब तक डॉक्टर के घर से शेर का नाखून बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर यह छापामार कार्रवाई की गई है डॉक्टर श्रीवास्तव के घर और क्लिनिक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता वसीम अहमद से। वसीम, क्या मामला बताया जा रहा है? क्या कुछ बरामद हो चुका है अब तक डॉक्टर के यहां से, और आखिर किस चीज की तलाश में वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है? जी देखिए, नारी बेटी है पुष्पा श्रीवास्तव, जिन्होंने पिछले दिनों एक मेले में स्टॉल लगाया था और वहाँ ये दृष्टि लगा के बेचना चाह रही थी शेर के नाखून और वन्य जीवों के अवयव बेचना चाह रही थी, जिसपे इन्होंने उस वक्त लिखा था नकली। लेकिन बाद में जब मुखबिर से खबर मिली कि यहाँ पर नकली के नाम पे लोगों से डील की जाती है, उसके बाद उन्हें बताकर असली सामग्री भी बेच दी जाती है। उसी आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम आज पहुंची थी। नारी व्यक्ति पुष्पा श्रीवास्तव, उनके घर और क्लिनिक और एक संग्रहालय बना हुआ है, तीनों जगह छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जो संग्रहालय था वहाँ विभिन्न औषधियां और कई अन्य सामान थे। उस सामान के बीच में वन विभाग की टीम को 7 नाखून मिले हैं, जो बताया जा रहा है कि संभवतः टाइगर के हैं, बाघ के नाखून है। इसके अलावा एक विलुप्त प्रजाति का रेप्टाइल होता है, उसकी चमड़ी भी मिली है। अब नाखून के कुछ अंश अन्य प्राणियों के वो अंश भी पाए गए। करीब 3 अलग अलग तरह की सामग्री है, जिनकी संख्या 21 से ज्यादा है। इसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है। मौके पर वन विभाग की टीम के रेंजर के साथ साथ एसडीओ भी पहुंचे थे और बाद में जब की जांच की गई तो फिलहाल इसे जांच जब्त करने के बाद सैंपल जो है इसका लिया गया है। जांच के लिए इसे देहरादून पहुंचाया जाएगा, जहां ये स्पष्ट होगा लेबोरेटरी में जांच के बाद कि ये वाकई असली है या फिर नकली के नाम पे बेचे जा रहे थे। एक बड़ी बात यहाँ पर देखने में आई है जमशेद कि जब टीम का छापा पड़ा तब वहां पर जो संग्रहालय चलाने वाली पुष्पा श्रीवास्तव है, नारी व्यक्ति है, वो आई। उन्होंने हंगामे भी मचाया, अधिकारियों को कहा, मीडिया को भी कहा कि वो कतई असली नाखून नहीं बेची थी, शेर के कोई भी सामान उनके पास असली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हुआ कि यदि वो सामान नकली भी बेच रही थी तो आखिर कैसे ये हो रहा था? वन विभाग की टीम आखिर शहर में क्या कर रही है? वन विभाग की जानवरों के अवशेष बेचे जाते हैं, अंग बेचे जाते हैं, उसके बावजूद अधिकारियों का ध्यान नहीं रहता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जमशेद की जिस तरह से किसी भी नकली सामग्री को बेचना भी एक अपराध होता है। बिल्कुल वसीम, अब क्या कार्रवाई की जा रही है वन विभाग की टीम के द्वारा? क्या मामला दर्ज कराया जाएगा पुलिस में, और अभी क्या कार्रवाई की गई है? क्या पुष्पा श्रीवास्तव को गिरफ्तार कराया गया है? जी फिलहाल वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें जानवरों के किसी भी अंग को रखना अपराध माना जाता है। उसके तहत मुकदमा फिलहाल दर्ज किया गया है। जो सामग्री वहां जब्त हुई है, शेर के नाखून है, जिसमें रेप्टाइल्स की खाल है, इन सब चीजों को जब्त करके जांच के लिए पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की गई है। आधार जो है डीबी पटेल, उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि फिलहाल जांच होगी और जांच के बाद ये पाया जाता है तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। और इसमें सजा का जो प्रावधान है वो करीब 3 से 5 साल तक की सजा है। हालांकि वन विभाग का लचर रवैया देखने में आ रहा है। एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि वन विभाग की टीम कार्रवाई करती है, मुखबिर की सूचना पर पहुंचती है, लेकिन वहां जाके जब 2 मामले सामने आते हैं, जब पता लगता है कि संग्रहालय भी बगैर अनुमति का चल रहा था, लेकिन फिर भी अधिकारी इस बाबत कोई केस दर्ज नहीं कर रहे कि आखिर बगैर अनुमति के कैसे संग्रहालय चलाया जा सकता है। और शुक्रिया आपका वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। वसीम अहमद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मुखबिर की सूचना पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। नाड़ी वैद्य हैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव, इनके घर और क्लिनिक और संग्रहालय पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां से कुछ अवशेष मिले हैं वन्य प्राणियों के, 7 शेर के नाखून भी जिसमें बताए जा रहे हैं। प्राणियों को बचाने के लाख दावे कर लिए जाए, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। प्रदर्शन या अपने स्टेटस सिंबल के लिए किस तरह वन्य प्राणियों को मारकर उनके जिस्म का, उनके अंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आज उजागर हुआ है। इंदौर के इस स्थान पे डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव का ये क्लिनिक है, जहां पर संग्रहालय के तौर पे चीजें रखी हुई थी। छापा जब मारा गया तो यहाँ मिले शेर के नाखून, उन नाखून को जब्त किया है वन विभाग की टीम ने। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम आगे आएंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का नाखून यहाँ पे जब्त किए गए हैं। कुछ चीजें हैं जो आप देखेंगे। शेर के जो नाखून है, आप देखें कि शेर के नाखून जो है उसके अवशेष जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा एक रेप्टाइल्स है, रेग माही, उसकी चमड़ी भी जब्त की गई है, इसको देख सकते हैं आप। और इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो नाखून जिसको लेकर बात कही जा रही थी
काफी विचित्र स्थिति आप देख के चौंकेंगे कि किस तरह शेर के इन नाखूनों को यहाँ पर बेचा जा रहा था। ये आप देख सकते हैं कि शेर के नाखून के नाम से ये बिक रहे थे। मुखबिर की खबर पर वन विभाग ने यहाँ पे छापा मारा और इन नाखूनों को जब्त किया। अधिकारी हमारे साथ हैं, जो वन विभाग से अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। सर बताइए किस तरह की कार्रवाई हुई? ये सूचना मिली थी कि इनके यहाँ पर शेर के नाखून है, नारी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव के यहाँ। तो यहाँ आके सर्च वारंट के आधार पर तलाशी ली है और जो संदिग्ध चीजें मिली है उनको जब्त किया है। क्या क्या संदिग्ध मिला है? हमने देखा मिले हैं और एक रेगमाही रेप्टाइल्स का शरीर का अवयव है। कैसे क्या किया जा रहा था? बेचा जा रहा था इन्हें और कितने में बेचा? ये इन्होंने संग्रहालय में रखा हुआ था स्पेसिमेन के रूप में। क्या संग्रहालय रखा जा सकता है वन्य प्राणियों की चीजों को बेचा? नहीं रखा जा सकता है। किस तरह की कार्रवाई? ये वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने फिलहाल चीजों को जब्त कर लिया है और वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई साल की इसमें सजा है। एक बड़ा सवाल यह है कि बीच शहर में इस तरह से यदि शेर के नाखून दिखते हैं तो क्या वन विभाग अब तक सोया हुआ था? कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। और ये इंदौर से वसीम अहमद हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है और अब आगे क्या कार्रवाई होनी है। अब मामला दर्ज कर लिया गया वन प्राणी अधिनियम के तहत और अब जांच की जाएगी और फॉरेंसिक जांच के बाद अगर ये साबित होता है कि ये असली है अवशेष तो इन पर कार्रवाई की जाएगी, जिस पर 5 से 7 साल तक की कैद हो सकती है।